तुम मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ अदालती केसेस करते हो, मगर जो गोदी मीडिया अपने मंच पर पाकिस्तानियों को बुलाकर देश को गाली दिलवाते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। कुछ दिनों पहले दोस्तों, आपको याद होगा, एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हमने मैच खेला, बावजूद इसके कि तमाम शहीदों के परिवार कहते रहे कि पाकिस्तान के साथ मैच मत खेलो। और अब रिपब्लिक का यह संपादक, इसने दोबारा पाकिस्तानियों को अपने चैनल में आमंत्रित करना शुरू कर दिया है, और ये पाकिस्तानी खुलकर इनके मंच पर देश को गाली दे रहे हैं, देश के सैनिकों को गाली दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से जनरल जीडी बख्शी की बेटी के बारे में एक पाकिस्तानी मेहमान क्या कहता है। शुरुआत हालांकि जीडी बख्शी साहब ने की थी उनके वजन पर अटैक करके, मगर आप देखिएगा दोस्तों किस तरह से एक फौजी की बेटी के बारे में एक पाकिस्तानी टिप्पणी कर रहा है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से रिपब्लिक के मंच पर रिपब्लिक के ही संपादक को गाली दी गई। देखा जाए। वॉर एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉर प्रिपरेशन कर रहे हो, कम ऑन आ जाओ। आपको किसने रोका है? हमारे कहने से तो नहीं रुकोगे ना, हमें रोकने आपको, हम तो चाहते हैं। जनरल बख्शी, आप लोग हमारी तरफ, हम लोग पहले 7 गिराए थे, इस दफा 70 गिरा देंगे। तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, हमें okay boy, we heard you. We heard you. Yeah, we heard you very patiently. Firstly, my advice to you is please lose weight, because at this rate you are going to get blood pressure. You know, obesity leads to blood pressure. आप बहुत, you are overweight by a huge margin. And you are talking of military affairs. First lose some weight. I mean, this is a very friendly piece of advice. बदतमीज, I think watch your bloody tongue. एक फौजी की बेटी को गाली। मगर क्या आप जानते हैं, इसी डिबेट में एक दूसरे पाकिस्तानी मेहमान ने रिपब्लिक के संपादक, हाँ यही जो सुशांत सिंह राजपूत के दौरान बोरा गया था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, इस मंच पर इसके लिए गाली दी गई, इसके अपने ही मंच पर। और कौन सी गाली? जिसकी शुरुआत बी से होती है, BAS। आगे आप समझदार हैं, सुनिए क्या कहा गया। Okay. Why are you doing a defensive NOTAM? Okay, but okay is not an answer. But you bloody tongue, you frustrated Pakistani, running away coward. मैं देश के सूचना प्रसारण मंत्री से पूछना चाहता हूं, आपकी सारी दबिश डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट पर है। यह सरकार जो तमाम सख्ती कर रहा है यूट्यूब और फेसबुक पर, मेरे जैसे पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो देश का भला कर रहे हैं इन सवालों के जरिए, क्योंकि जब आप सरकार को मुस्तैद रखेंगे तभी तो सरकार बेहतर होगी। मगर ये न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम में नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, पाकिस्तानियों को बुलाकर देश का अपमान करवाते हैं, और ये लगातार चल रहा है। ये पहली बार नहीं है, याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 चीजें हुई थी। पहला, हमारी मीडिया जो है लगातार झूठ बोल रही थी कि भाई हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हम कराची पहुंच गए, और दुनिया भर में हमारा मजाक बना था। और उसके बाद पाकिस्तानियों ने हमारे मंच पर आकर हमारी ही सेना की तौहीन की, देश की तौहीन की, और ये करके वो निकल गए। सही सुना। और ये रिपब्लिक का संपादक फिर भी नहीं सुधरा, फिर भी इसने बुलाया एक पाकिस्तानी को, वो पाकिस्तानी जो आए और उन्होंने गाली दी। मैं आज आपसे फिर पूछना चाहता हूं, कोई जवाबदेही है या नहीं? ये न्यूज चैनल्स इस तरह से पाकिस्तानियों को बतौर मेहमान बुलाते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, देश का अपमान करके चले जाते हैं। याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना झूठ बोला था, और उसके बाद न सिर्फ इस मीडिया का मजाक बना था, बल्कि देश को नुकसान हुआ था। सबसे बड़ी बात मैं नहीं भूला हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अश्विनी वैष्णव सामने आते हैं और इसी गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, झूठ बोल के भारत की साख, भारत का रुतबा कैसे बढ़ रहा है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। अश्विनी जी, आपने तो हद ही कर दी है। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी हमारे ही मंच पर आकर, गोदी मीडिया के मंच पर आकर देश को गाली कैसे दे सकते हैं? इससे फायदा किसको हो रहा है? मैं समझता हूं कि इस तरह का कचरा दिखाकर आपको टीआरपी मिलेगी, आपको रेटिंग्स मिलेंगी, आपको पैसा मिलेगा उसके चलते। और इत्तेफाकन ये वही पत्रकार, याद कीजिएगा, मुंबई पुलिस की चार्जशीट थी, तब इसने क्या कहा था याद है आपको? कि जब पुलवामा हुआ था हमारे 40 जवान मर गए थे, मगर उसके बाद चैनल को जो रेटिंग्स मिली थी, वी वन लाइक क्रेजी, यानी कि हमें शानदार जीत मिली थी। हमारे 40 जवान शहीद हो गए, इस आदमी को जीत कैसे मिली? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और याद कीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने ऐसे कई कार्यक्रम किए थे जिसमें पाकिस्तानियों ने आकर भारत की तौहीन की थी। और मैं आपके सामने 2 मिसाल पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर गौरव भाटिया और एक पाकिस्तानी मेहमान। यहां पर एक पाकिस्तानी मेहमान गौरव भाटिया की तुलना एक कुत्ते से करते हैं। ये वही गौरव भाटिया हैं जो विपक्ष की प्रवक्ताओं के बारे में अनर्गल बयान देते हैं। आपको याद होगा रागिनी नायक को ताड़का कहा था। आपको याद होगा सोनिया गांधी के लिए इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गांडोस, और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि उसके क्या मायने हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ये अपने महिला प्रवक्ताओं के बारे में, विपक्ष की महिला प्रवक्ताओं के बारे में, या सोनिया गांधी जैसे वरिष्ठ नेताओं के बारे में। अब देखिएगा, एक पाकिस्तानी मेहमान ने इन्हें कुत्ता बता दिया और ये सलीके से जवाब नहीं दे पाए।
देखा जाए क्या हुआ था। व्यक्ति है, इनको कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये हर जगह। अभी अर्नाब कॉल्ड यू द सेम थिंग, ही सेड मैं जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हें छोड़ूंगा। लाइक इंडिया बिकॉज टुडे अर्नाब अगली दफा मेरे में किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करना थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। और बात वहां नहीं रुकी। इसी डिबेट में इसी पाकिस्तानी मेहमान ने जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। फिर भी इस व्यक्ति ने दोबारा पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानियों को बुलाया। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जनरल बिपिन रावत के बारे में क्या कहा था उस पाकिस्तानी मेहमान ने। सुना जाए और शर्मिंदा हुई। तो तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, द क्लाउन दैट यू गाइस हैड इन द इंडियन आर्मी, वो कहता था कि मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा। उसके बाद खुद देखा था हाउ ही वाज बर्न्ड और उसका डीएनए नहीं मिल रहा था। तो तुम लोग आते क्यों नहीं हो? वो क्लाउन दैट टिल्ट-हेडेड क्लाउन ऑफ योर्स वाज बर्न्ड। उसका डीएनए ढूंढने के लिए तुम्हें दिल्ली से टीम भेजनी पड़ी थी। यू गाइस टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं शर्मिंदा होइए दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग इन चैनल्स को देखते हैं, इन्हें